नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हूं कामरान। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का बड़ा बयान। आंवला में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप के समर्थन में जनसभा कर जनता को आह्वान करते हुए कहा कि जातिवाद और संप्रदायवाद से ऊपर उठकर वोट दें, क्योंकि ये चुनाव लोकसभा का नहीं, देश का भाग्य लिखने का है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक परिवार का राजकुमार पूरे परिवार को चुनाव में लेकर चल रहा है। उन्होंने कहा, सैफई में बच्चा पैदा होते ही ब्लॉक प्रमुख व मुख्यमंत्री बन जाता है। उन्होंने आंवला क्षेत्र में पिछली सरकारों द्वारा विकास न करने का आरोप लगाते हुए कहा, और ये सब मिलकर केवल इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि मोदी जी ना आए। और इसलिए आप देखते होंगे ना कि जिसने अपने पूरे परिवार के लिए, आज जिन मोदी जी का परिवार में आज माता जी 92-93 साल की होने के बावजूद टेम्पो में चलती हुई दिखाई देती है, जिनके सगे भाई आज पेट्रोल भरते हुए दिखाई देते हैं, पेट्रोल पंप में नौकरी करते हैं, जिस प्रधानमंत्री का एक दूसरा भाई राशन की दुकान पर राशन तोलता हुआ दिखाई देता है, तो तीसरा भाई आज क्लर्किल की नौकरी करते हुए क्लर्किल की नौकरी से रिटायरमेंट होकर घर पे काम करता हुआ दिखाई देता है। एक परिवार वो है जो स्वाभिमान से जी रहा है, एक परिवार वो है जो आप सपा का परिवार देखो तो पूरा खानदान उतर आता है। लोग हंसी में नहीं मजाक में बोलते हैं कि पहले बोलते थे, शोले में एक आता था डायलॉग कि गांव में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, नहीं तो गब्बर से कहा जाएगा। आज इटावा के सैफई में बच्चा बोलते हैं, जहां बच्चा पैदा हुआ वहां लोग बोलते हैं कि बेटा देखो ये दूर में सैफई गांव में, आज इटावा के सैफई गांव में बच्चा हुआ है, ये आज देखो प्रधान हो गया, ये आज ब्लॉक प्रमुख पैदा हो गया, ये आज विधायक पैदा हो गया, ये आज सांसद पैदा हो गया, ये आज मुख्यमंत्री पैदा हो गया। एक खानदान में पैदा हो गए तो तुम्हें पद मिलेगा। ये नेहरू जी, ये इंदिरा जी, ये राजीव जी, ये सोनिया जी, ये राहुल जी, ये प्रियंका जी, ये अब नाम में बच्चों का क्या लूं। और भी लोग तो इंतजार करते हुए जीजा जी भी आ गए, उनके साथ और लोग भी आ गए। कि केंद्र की सरकार ने जो भी पैसा और सुविधाएं आंवला को दी, उसे तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने जनता तक नहीं पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन कल्याण के काम किए। वहीं 23 तारीख को जनता से अपील करते हुए कहा कि आप लोग महायज्ञ में 3 नहीं 1 अंगुली से आहुति दें। वहीं मायावती पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो केवल लोगों से गठबंधन पर वोट डालने की अपील कर रही हैं। देश हित केवल भाजपा में ही निहित है। इससे पूर्व कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का जोरदार स्वागत किया। चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर मंदिरों में महाअष्टमी के साथ ही मनाई गई रामनवमी। या देवी सर्वभूतेषु गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। चैत्र के नवरात्र शनिवार को महाअष्टमी और नवमी के साथ माता के भक्तों ने पूजा अर्चना के साथ संपन्न हो गया। आपको बताते चलें कि शनिवार को अष्टमी के साथ नवमी लग गई, जिसकी वजह से अधिकांश लोगों ने नवमी का पर्व भी मनाया। इसी कड़ी में मठगद्दी तुलसी स्थल मंदिर में रामनवमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। भक्तों द्वारा मंदिर में घंटे घड़ियालों के साथ आरती की गई। इस मौके पर प्रसाद का वितरण किया गया। रामनवमी का महत्व बताते हुए मंदिर के महंत कमल नयन दास ने बताया, राम हमारे अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं और भारतीयों के आदर्श उत्तम हैं, और उनका स्मरण और उनके चरित्र का अनुसरण ही हमें जीवन में सुख और शांति और समृद्धि दे सकता है। इसलिए आज हम लाखों वर्ष पहले से अब तक श्री राम जन्म महोत्सव को मना रहे हैं। वहीं कुदेशिया स्थित साईं मंदिर में रामनवमी का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। रामनवमी के अवसर पर साईं बाबा की आरती की गई, जिसमें काफी संख्या में भक्तों ने आरती में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
तत्पश्चात महिलाओं द्वारा बाबा के भजन गाए गए। जिसका भक्तों ने आनंद लिया। साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर मंदिर के सरबराहकार अनूप कुदेशिया ने बताया, यह हर साल की तरीके से इस वर्ष भी रामनवमी का पर्व 2 दिन का उत्सव मनाया गया है। कल शाम को बाबा के इस मंदिर के 20 साल के सफ़र पर एक फिल्म बना के दिखाई गई थी, जिसमें पुरानी यादें भक्तों की सारी संजो के दिखाया गया था। आज दोपहर को भंडारा, विशाल भंडारा हुआ। सैकड़ों भक्तों ने बाबा का भोजन लिया, भोजन भंडारा खाया। शाम को 4 बजे खानकाए नियाजिया में आए कुछ कव्वाल यहाँ पर आएंगे बाबा के दरबार में, और 1-1.5 घंटे का विशेष कव्वाली का कार्यक्रम रहेगा। और उसके बाद शाम को आरती के पश्चात बाबा की पालकी धूमधाम से निकाली जाएगी। इस तरह से भंडारा और ये रामनवमी उत्सव बाबा के घर में मनाया जाएगा। वहीं मंदिर में आई महिला भक्तों ने बाबा की कृपा के गुणगान करते हुए बताया, आज हमारे मंदिर में रामनवमी का उत्सव है। भक्तों में बहुत उत्साह है, क्योंकि बाबा सबकी सुनते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हमारे साथ नीता कुदेशिया हैं, हम सब इनके साथ बाबा की सेवा करते हैं। पूरा लाभ ही लाभ है। बाबा हर टाइम अपने बच्चों के साथ रहते हैं, हर संकट परेशानी से दूर रखते हैं। बाबा को मैं 2008 से आ रही हूँ और मेरे बाबा ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, इतना कि मैं बाबा को जिंदगी में नहीं छोड़ सकती कभी भी। वहीं चैत्र के नवरात्र की अष्टमी को घर में पूजा कर अर्चना करने के बाद माता के मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, लगाए माता के जयकारे। इसी कड़ी में साहूकारा स्थित प्राचीन नवदुर्गा मंदिर में भक्तों का माता रानी के दर्शन पाने के लिए तांता लगा रहा। महिला भक्तों द्वारा माता रानी के छंद गाए गए, जिस पर महिलाओं ने नृत्य भी किया। मंदिर में आई महिला भक्त ने मंदिर की विशेषता बताते हुए कहा, वंदना, हम काफी सालों से आ रहे हैं मंदिर और बहुत अच्छा लगता है मंदिर आके। देवी मैया काफी मनोकामना पूर्ण करती हैं और इसलिए माता में विश्वास है। वहीं मंदिर के महंत ने मंदिर के बारे में चर्चा करते हुए बताया, भक्तगण यहाँ मन्नत मांगता, अपनी मन्नत माई पूरी करती है। इसलिए माई जी को खूब हमने आज दोपहर में भी 2:30 बजे यहाँ पोशाक बांटेंगे। कम से कम 1,200-2,000 पोशाक, साड़ी, चुन्नी और सिंगार आज हम इसको बांटने वाले हैं। और माई जी खूब दे रहे तो हम रोकते नहीं, खूब हम बांट रहे। इसी कड़ी में 84 घंटा मंदिर पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मंदिर में महिलाओं द्वारा माता रानी के छंद गाए गए। मंदिर में मौजूद माता रानी की एक भक्त ने बताया, शशि शर्मा। जानना चाहेंगे कि ये कौन सी माता है और क्या यहाँ विशेषता है? ये दुर्गा मैया है, यहाँ पर 84 घंटों वाली मैया इन्हें कहा जाता है। और इनकी विशेषता है कि यहाँ जो भी प्राणी आता है, जो भी श्रद्धा लेके आता है, मनोकामना उसकी जरूर पूरी होती है। सच्चे मन से जो मांगता है कि हमें इतने किलो का घंटा या इतनी घंटी छोटी सी चढ़ानी है, मैया उनकी हर मनोकामना पूरी। घंटों वाली मैया कहते हैं। इसीलिए मंदिर की स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। नवरात्र के उपलक्ष्य में मॉडल टाउन स्थित दरगाह मंदिर बाबा पीर रतननाथ जी महाराज में भक्तों द्वारा लगाया गया रक्तदान शिविर। इस बारे में जानकारी देते हुए पदाधिकारी ने बताया, दीक्षा सक्सेना
आज हम दरगाह मंदिर में रामनवमी के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम चल रहा है उसके हमने रक्तदान शिविर हमारी संस्था सृजन के द्वारा लगाया गया है। लगभग कितने लोगों ने रक्तदान किया है? जी अभी तक तो 10-12 हुआ है, लेकिन उम्मीद है शाम तक हो जाएंगे 58 की उम्मीद है हम लोगों को, इतने लोगों को कर रखा है। इसी के चलते कालीबाड़ी मंदिर में माता रानी के दर्शन पाने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर में आए भक्तों ने माता की आरती की, साथ ही माता को भोग लगाया गया। मंदिर परिसर में मौजूद माता रानी के भक्तों ने बताया, हमें करीब 17-18 साल हो गया आते हुए, और कृपा करती है भक्तों को, मन को शांति भी होती है और मुरादें भी पूरी हुई हैं, जो मांगते हैं मन्नत पूरी होती है और अच्छा रहता है सब। मतलब जो है हम पूरा, हमें इस वर्ष भी हो गया, पूरा नवरात्र हम व्रत भी रखे हैं और माता के दरबार में रोज़ शाम को हम आते हैं और अच्छे से शाम को आते हैं रोज़, और शाम के लिए आकर के यहाँ आरती में शामिल होते हैं और नारियल पूजा करते हैं, भगवान से मन्नत मांगते हैं, वो मन्नत पूरी होती है हमारी। इसी कड़ी में धोपेश्वर नाथ मंदिर में बने मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भक्तों का रेला देखने को मिला। जो भक्त जम्मू में बने माता वैष्णो देवी के दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो लोग शनिवार को धोपेश्वर नाथ में चलकर माता के दर्शन करते नजर आए। मंदिर में आए भक्तों ने बताया, से वैष्णो देवी बहुत दूर है, तो ये हमारे घर के पास है और यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हम वैष्णो माता के मंदिर ही गए हुए हैं। बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है, पानी की गुफा है, बहुत सुंदर वैसे ही माता बनी हुई है। यहाँ आने के बाद क्या, यहाँ आने के बाद हमें हमारी जो भी मुराद है वो पूरी हो जाती है। बिल्कुल वैष्णो देवी जैसा ही है। माना जाता है कि मां की पूजा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक कि बाबा भैरवनाथ के दर्शन न कर लिए जाएं। इसी के चलते हम आपको ले चलते हैं धोपेश्वर नाथ मंदिर में बने बाबा भैरवनाथ के मंदिर में। मातृशक्ति वाहिनी श्री दुर्गा महिला शक्ति मंडल के तत्वाधान में सुभाष नगर की अवध धाम कॉलोनी स्थित श्री हरे राम नव दुर्गा मंदिर में चैत्रीय नवरात्रि के अवसर पर निरंतर भजन पूजन अर्चन एवं देवी के छंद का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रातः 8 बजे भगवती कालरात्रि का पूजन अर्चन किया गया। वैदिक मंत्रों की अनुगूंज के माध्यम से सारा मंदिर प्रांगण गुंजायमान हो उठा। सिखों के साथ मुस्लिम कवि ने भी पेश की दशमेश पिता की उसक्त। वैशाखी को मुख्य रखते हुए चल रहे कार्यक्रमों के अंतर्गत गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के कवि दरबार का आयोजन किया गया। जिवे सरसा कंडे चमकी सी, जिवे सरसा कंडे चमकी सी, ओ चमक दिखाई जाती। ऐसे ठोकरां पैंदियां ने, जरा दस नहीं आउंदा ज़मानियां सहना पैंदे ने बोल बेगानियां, सहने पैंदे बोल बेगानियां, सुनना पैंदा शरीकां दे तानियां नूं। और हर कोई अपनी औलाद नूं पालदा है, कौन सामदा पुत्तां बेगानियां। कार्यक्रम की शुरुआत रहरास साहिब के पाठ से हुई। हुजूरी रागी जत्थे ने कीर्तन किया। उसके बाद विशेष तौर पर पंजाब से आए एक मुस्लिम कवि सहित 4 कवियों ने सिख धर्म के इतिहास एवं स्थापना के बारे में प्रकाश डाला।
सजे सलाम के समय दस्ताने मैं जल्दी पढ़ूंगा, तुसी जल्दी ना सुनो यार है ना, कि तुसी अपने जकारे को अंदर नहीं डालते। अर्श भी देख के फख्र कर दे, सजे सिरा दे सोने दस्ताने में दुश्मन दला ने दिला चीर जाते डगे तेरे रणजीत नगारे। दुश्मन दला ने दिला चीर जाते डगे तेरे रणजीत नगारिया दे चारे पासे सुगंधिया है जामन अपने जदू आवाज़ें जगा जगा। जिसको सुनकर संगत भावुक हो गई। कवि गुरशरण सिंह परवाना ने देश कौम में बदले जो कुछ गया कोई और नहीं कर सकता। मलेरकोटला जिला संगरूर से आए मुस्लिम कवि जमीर अली ने अपनी कविता दशम पिता ने छोटी जिंदगी में कुल रिकॉर्ड कुर्बानी के तोड़ दिए। पुत्र होकर पिता शहीद करवाया, पिता होकर पुत्र बिछोड़ दिए, कविता से संगत को निहाल कर दिया। इसके बाद गुरु का लंगर अटूट बरता गया। कार्यक्रम में प्रधान महेंद्र सिंह, गुरशरण सिंह सचिव, दलजीत सिंह उप सचिव, रविंदर पाल सिंह कालरा, रंजीत सिंह, चंद्रमोहन वगैरह मौजूद रहे। खेत में लगी आग से 2.5 एकड़ गेहूं की फसल बर्बाद। थाना भोजीपुरा के गांव घंगोरा घंगोरी में उस समय हड़कंप मच गया जब खेतों से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत लाइन से चिंगारी निकलने लगी और उन चिंगारियों ने खेत के खड़ी 2.5 एकड़ गेहूं की फसल को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना तुरंत ही गांव वालों ने 100 नंबर पुलिस को दी। आग लगने से दन्ने खां, मोहम्मद नबी, रईस अहमद के खेत में खड़ी 2.5 एकड़ गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार खेत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से कोई परिंदा टकरा गया था, जिससे लाइन से चिंगारी निकलकर खेत में गिर गई और आग लग गई। आग इतनी विकराल रूप में थी कि दूसरे किसानों के खेतों को भी चपेट में ले लिया। किसी तरह गांव वालों ने कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पाया। इसकी जानकारी देते हुए ग्रामीण ने बताया, आप यहीं रहते हैं? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। आग कैसे लगी थी? सामने वहाँ पे दुकान है। हाँ, तो वहाँ से मैंने देखा या जो हाई टेंशन जो लाइट जा रही है इसमें शायद कोई परिंदा लगा, आवाज़ हुई और चिंगारी गिरी नीचे। उसके बाद यहाँ पे आग लग गई। मैंने वहाँ से देखा कि आग लगी है। मैं वहाँ से चीखता हुआ कि अरे भैया आग लग गई, आग लग गई, अरे बचाओ, अरे बचाओ। वहाँ से भागता हुआ आया। मैंने 100 नंबर को कॉल किया, गाड़ी भी आप भी आई 100 नंबर पुलिस, और फिर बस्ती के काफ़ी लोग यहाँ पे जमा हो गए। पानियों से और पेड़ की कुछ टहनियाँ तोड़ के लोगों ने आग को काबू कर लिया। बड़ी मुश्किल से आग बुझा पाए, वरना बहुत बड़ा हादसा हो जाता था। लगभग कितने बीघा खेत होगा अंदाजा नहीं? ये है करीब 3 खेत जले हैं यहाँ पे। तो 4 बीघा के 2 खेत हैं और एक खेत 6 बीघा का है। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, हाजिर होते हैं कुछ ही देर में। In India, more than 1.5 crore people are suffering from partial or total blindness. Dr. M.S. Basu, a renowned eye specialist who is successfully treating eye diseases with the ancient wisdom of Ayurveda. Retina-related problems, drying of eye nerves, which had been considered incurable, are successfully being treated by Dr. M.S. Basu. Several cataract patients have got their vision back without any surgery. An experience of more than 35 years, continuous research and endeavor have earned a remarkable name for Dr. M.S. Basu. Outcome of this hard work is Isotene eye drops, which has got wonderful results and has been awarded with the Ayurvedic Premium Mark. Under the leadership of Dr. M.S. Basu and his son Dr. Mandeep Basu, Dr. M.S. Basu Super Speciality Ayurvedic Eye Hospital has started a movement to eradicate blindness from human race. Thousands of patients coming from all over the world for their eye treatment are living examples of it. जिस प्रकार से दुनिया को पोलियो से मुक्त किया गया है, उसी प्रकार से मेरा सपना है कि दुनिया को अंततः मुक्ति दिलाई जा सके। हमारा उद्देश्य है, जो ईश्वर ने हमको इतनी बड़ी चीज़ दी है,
तो उसको हम चाहते हैं कि उसको प्रोपार करते हुए दुनिया को उसका लाभ पहुँचाएँ। For these extraordinary achievements, Dr. M.S. Basu has been proclaimed with several prestigious awards. Dr. M.S. Basu has given a light of hope in thousands of eyes. रक्षपाल बहादुर संस्थान समूह की अधिशासी अध्यक्षा श्रीमती वीना माथुर के अथक प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ DR हॉस्पिटल, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल DR अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा विभाग हैं मेडिसिन, जनरल सर्जरी, दूरबीन विधि सर्जरी, स्त्री रोग, बाल रोग, अस्थि रोग, क्रिटिकल केयर, नेत्र रोग, डेंटल सर्जरी, 24 घंटे दवाखाना, 24 घंटे इमरजेंसी, डिजिटल एक्सरे, ECG, सामान्य प्रसव, ऑपरेशन द्वारा प्रसव के विशेष पैकेज, पैथोलॉजी। अस्पताल में आधुनिक मशीनों द्वारा विभिन्न जांचें भी की जाती हैं। RBMI कैंपस, बदायूं रोड, बुखारा, कांधरपुर रोड, फरीदपुर बाईपास, बरेली। 24 घंटे आपातकालीन मोबाइल नंबर 8475000844। ब्रेक के बाद एक बार फिर सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं कुछ और खबरों का। हिंदू युवा वाहिनी द्वारा 18वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आर्य समाज अनाथालय में सहभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शनिवार को हिंदू युवा वाहिनी के 18वें स्थापना दिवस पर आर्य समाज अनाथालय में गरीब व अनाथ बच्चों के बीच समरसता सहभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला प्रभारी अनुज वर्मा, वरिष्ठ हिंदू वाहिनी नेता जितेंद्र शर्मा ने बताया कि 2002 में हिंदू युवा वाहिनी के मुख्य संरक्षक पूजनीय गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिसका आज 18वां स्थापना दिवस है। इस बारे में जानकारी देते हुए संस्था के पदाधिकारी ने बताया, परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर ही क्या पूरे भारत के अंदर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं से ये आह्वान किया गया था 2002 में, जब संगठन का निर्माण पूज्य महाराज जी ने किया था कि बढ़ती छुआछूत की जो भावना समाज के उत्पन्न हो रही है, उसको समाप्त करने के लिए गरीब मलिन बस्तियों में अनाथ बच्चों के साथ बैठ करके आप जाइए, वहाँ सहभोज करिए, ताकि समाज में के जो अंदर छुआछूत की भावना बढ़ रही है उसके बारे में लोग जागरूक हों और समाप्त हो। इसी क्रम में हिंदू युवा वाहिनी संगठन का जो संविधान है, पूज्य महाराज जी जो हमारे संरक्षक हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनके मिशन को, उस भगवा मिशन को मजबूती से पूरे भारत के अंदर हम लोग जन जन तक पहुंचाएं और सरकार की जो लाभकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सबको प्रत्येक कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचाए और असहाय गरीबों तक उनके सहयोग करे। इस कामना के साथ और इस लक्ष्य के साथ हम लोग संगठन का आज 18वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ यहाँ आर्य समाज अनाथालय में गरीब बच्चों के साथ मना रहे हैं और संगठन के जो पूज्य महाराज जी हमारे संरक्षक जी हैं उनके दिशा निर्देश को आगे बढ़ाएं, इसके लिए हम संकल्पित वचनबद्ध हैं। IMC के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने बताया, मुसलमानों को भाजपा व कांग्रेस से खतरा।
इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां का कहना है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 में सेकुलर वोट न बटे इसलिए अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। वो आगामी विधानसभा चुनाव बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने बताया कि कंट्री कंस्ट्रक्शन कम्युनिटी की हिफाजत अहम मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस से CCC को खतरा है। इस बारे में जानकारी देते हुए मौलाना तौकीर रजा खां ने बताया। और अभी पिछले दिनों आप तमाम लोगों की जानकारी होगा, बुलंदशहर में इतना बड़ा फसाद प्लान किया गया था, लाशें गिनना मुहाल हो जाता। अगर सिर्फ भगदड़ मच जाती तो इतनी लाशें उठा नहीं पाते, इतना बड़ा होने वाला था। लेकिन चूंकि चोर बैठा हुआ है चौकीदारी करने, उसे पता था कहां से चोरी और उसने चोरी को रोका। ये लोग चोरी नहीं रोक सके थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस चोर को सारा पता है। मेरी अखिलेश यादव से अभी भी बात हुई, मैंने कहा कल भारतीय जनता पार्टी आज चौकीदार बन के बैठी हुई है, कल जब ये नंगे पैर होंगे तो पुराने अपने तरीके पे आएंगे, वही दंगे फसाद, वही लूटपाट, वही बम ब्लास्ट। उस वक्त किसके पास जाएंगे हम, कहां जाएंगे? कांग्रेस आज दामन बचा के चल रही, तमाम लोग दामन बचा के चल रहे हैं। मुसलमानों को किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, मुसलमानों को मुत्तहिद होकर खुद एक ताकत बनने, अपना काम खुद करने की ताकत और सलाहियत मुसलमानों को अपने अंदर पैदा करनी है। इस वक्त मौजूदा हालात में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि तमाम लोग मुत्तहिद होकर, ख़ास तौर से मुसलमान मुत्तहिद होकर गठबंधन का साथ दें। 9 तारीख से गायब 11 साल के बच्चे का गन्ने के खेत में मिला अधजला शव। बताते चले कि थाना इज्जतनगर के ग्राम एहलादपुर में रहने वाले इंद्रपाल सिंह का 11 वर्षीय बेटा गुलाब सिंह 9 तारीख से गायब था, जिसकी परिवार ने कई जगह तलाश की। इसके बाद थाना इज्जतनगर में इसकी सूचना दी और गुमशुदगी दर्ज कराई। इस बीच परिवार वालों को बीती रात सूचना मिली कि गांव के ही गन्ने के खेत में किसी बच्चे का अधजला शव पड़ा हुआ है। परिजनों ने जब घटना स्थल पर पहुंचकर देखा तो उसकी पहचान गुलाब सिंह के रूप में की। उसकी मौत की खबर से घर में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्या के मामले में जांच शुरू कर दी है। इस मामले में परिवार वालों ने बताया, बच्चा शाम को घर से निकल रहा था शाम के लिए, तो बच्चा घूमने गया हम समझे। उसके बाद में बच्चा को ढूंढा खखोरी करी थी हम लोगों ने। ढूंढने के बाद में बच्चा को कोई पता ना लगो। उसके बाद में बच्चा चौकी पे हम गए। चौकी के बाद में उन लोगों ने थाने में भेजा था, तब भी कोई पता नहीं लगो। तो उसके बाद में बच्चे की पता लगी कि गन्ने छोलने वाले खेत में जिस गन्ने में पड़ा था, तो गन्ने छोलने वाले लेबर ने देखा था, तो उन लोगों ने हमें बताया था फ़ोन करके। तो बच्चा होने ही मरा था वो परावा। कैसे मारा गया है कुछ पता चल सकता है? पता नहीं उसको कैसे मारा। किसने मारा है कुछ आइडिया किसी तक है आपको? शक तो बच्चा, उसके संग एक और बच्चा था छोटा, उसी के पास में संग में आया था बच्चा। वो संपत्ति का क्या मामला है? तो संपत्ति है आपकी? नहीं साहब, कोई संपत्ति नहीं है। कोई और वजह खास इसकी वजह से हो सकती है क्या? और वजह क्या, आमने सामने हूँ ताक हो सकती। मतलब कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे थे। ये किस क्लास में पढ़ता था बच्चा? 7वीं क्लास में, 11 साल। वहीं घटना के बारे में जानकारी देते हुए एसपी सिटी अभिनंदन सिंह ने कहा, थाना इज्जतनगर में एहलादपुर एरिया में कल एक बच्चे की डेड बॉडी मिली। ये बच्चा 9 तारीख इसकी गुमशुदगी लिखी गई थी थाना इज्जतनगर में, और कल इसकी बॉडी एक ईख गन्ने का खेत था वहाँ मिली। तो उस संबंध में हम लोगों ने वहाँ फॉरेंसिक टीम हमारी गई, उसने भी पूरे सीन ऑफ क्राइम का एनालिसिस किया है। उसके बाद बॉडी को हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। तहरीर मिल गई है और हम लोग मुकदमा लिख के इसमें आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। क्या लगता है कि एसपी साहब अभी तक 1.5 करोड़ की संपत्ति उस बच्चे के नाम थी, उस कारण उसकी हत्या की गई है, या फिर कोई अन्य चीज़ अब तक स्पष्ट हो पाई है? देखिए, अभी कोई इस मृत्यु का कारण या घटना करने का कारण कोई अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हमारी टीमें जो हैं वो लगी हुई हैं और गोपनीय तरीके से भी हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं कि इसमें मारने का मोटिव क्या हो सकता है। उसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ये पता चल सकेगा कि मृत्यु कैसे हुई है उसकी।
उसके बाद ही हम लोग इसमें कुछ कह पाने की स्थिति में होंगे। कैसे अंजाम कैसे दिया गया वारदात को, क्योंकि शरीर पे काफ़ी निशान भी ऐसा लगता है कि एसिड भी डाला गया। देखिए वो बॉडी डिकम्पोज हो गई थी, चूँकि गर्मी का मौसम हो गया है तो इस वजह से 2-3 दिन अगर मान लीजिए उसकी डेथ अगर उसी समय हो गई हो तो उसके आधार पे ये 2-3 दिन में बॉडी डिकम्पोज हो जाती है आजकल। तो बॉडी जब हमें मिली तो वो डिकम्पोज हालत में थी और इस तरह की एसिड वगैरह की बातें अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही कही जा सकती हैं, उसके पहले हम लोग नहीं कह सकते। परिवार वालों ने किसी पे शक जताया है क्या? अभी फिलहाल किसी पे शक नहीं जताया है। अब एक विशेष सूचना, सिटी न्यूज को आप अपने मोबाइल के YouTube पर जाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबरें देने के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा फोन नंबर है 8954961313 या हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, निकट गंगाशील हॉस्पिटल, डीडीपुरम, बरेली। इसी के साथ समाचारों का यह सिलसिला यहीं खत्म होता है। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।